ईरान ने इजराइल पर मिसाइल पर किए गए ताजा हमलों में पहली बार क्लस्टर बम से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला इजराइल के घनी आबादी वाले गुश दान क्षेत्र में हुआ, जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने पुष्टि की कि इस मिसाइल ने हवा में फटकर करीब 20 छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर दिए, जो 8 किलोमीटर के पूरे दायरे में फैल गए। आइए समझते हैं कि क्लस्टर बम क्या हैं, ये मिसाइल से कैसे जुड़े होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम, जिन्हें सब म्यूनिशंस कहा जाता है, एक तरह से बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं, घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद से इस तरह के हथियार के इस्तेमाल का पहली बार एक उदाहरण सामने आया है। इजरायली सेना और वॉशिंगटन यानी अमेरिका में उसके दूतावास के अनुसार ईरानी मिसाइल ने छोटे बम गिराए जो ज्यादा संख्या में नागरिकों को मारने के लिए बनाए गए थे। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने कोई डिटेल में जानकारी नहीं दी है, लेकिन स्थानीय समाचार रिपोर्ट्स में सेना के हवाले से कहा गया कि एक मिसाइल का वॉरहेड लगभग 4 मील यानी 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया, जिससे मध्य इजराइल में 8 किलोमीटर के दायरे में करीब 20 बम, छोटे छोटे बम, वहां पूरे 8 किलोमीटर के दायरे में गिर गए। क्लस्टर बम नागरिक आबादी के लिए घातक खतरा है और इसने तबाही भी बड़े पैमाने पर मचाई है, क्योंकि ये बम युद्ध के बाद भी लंबे समय तक बिना फटे रह सकते हैं और बिना फटे हुए रहे बम और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। रॉयटर्स के अनुसार इजरायली दूतावास ने कहा है कि ईरानी सशस्त्र बलों ने इजराइल के घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों पर एक मिसाइल दागी, जिसमें क्लस्टर बम शामिल थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि क्लस्टर हथियारों को बड़े इलाकों में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हताहतों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। क्लस्टर बमों को बड़े क्षेत्र में फैलाने और इसके घातक हमले से होने वाले नुकसान को ज्यादा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने गैर कानूनी तरीके से नागरिक आबादी वाले केंद्रों पर जानबूझकर गोलाबारी की, अस्पतालों को निशाने पर लिया, साथ ही व्यापक फैलाव वाले हथियारों यानी क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके वहां के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्लस्टर बमों को विवादास्पद माना जाता है। क्लस्टर बम क्लस्टर युद्ध सामग्री का हिस्सा होते हैं, जिसमें एक खोखला खोल होता है, कवर होता है, जिसमें हवा से उसको गिरा दिया जाता है या फिर जमीन से उसको दागा जाता है। ये हवा में ही फट जाता है और छोटे छोटे बम या इसके उप बम ये छोड़ता है, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, जो कई फुटबॉल मैदानों जितने बड़े इलाके तक पहुंच सकते हैं। एक बात और समझिएगा जरा रुककर, ऊपर से ही हवा में अगर इन बम को फोड़ दिया जाता है तो इससे ये बम एक बड़े दायरे में फैल जाते हैं, बड़े दायरे में गिरते हैं, जिससे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जितना नीचे आकर वो बम गिरेंगे उतना कम नुकसान होगा, जितना ऊंचाई पर रहेंगे उतनी ज्यादा रेडियस को ये कवर करेंगे। क्लस्टर बम छोटे बमों को बड़े इलाकों में बिखेर देता है इस तरह से, जिनमें से कुछ विस्फोट नहीं भी कर पाते, जिससे लड़ाई समाप्त होने के बाद भी नागरिकों के लिए, सैनिकों के लिए घातक जोखिम पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर इन बमों के आसपास वो आते हैं, इसके ऊपर पैर रखा जाता है, तो ये एक तरह से लैंडमाइन विस्फोट की तरह हो जाते हैं, फट जाते हैं और ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए वो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी ये इस तरह के बम नागरिकों और अनएक्सपेक्टेड लक्ष्यों को मार सकते हैं या घायल कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें ढूंढना और हटाना बेहद महंगा काम होता है। इजरायली सेना के अनुसार हाल ही में हुए हमले में इस्तेमाल किए गए कई इस तरह के सब वेपन्स में विस्फोट नहीं हुआ, वो वहीं अभी रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, वो घातक तो हैं ही। इजरायली सेना ने जनता को बिना विस्फोट वाले ऑर्डिनेंस के इन बम गोलों के खतरों के बारे में सावधान करने के लिए चेतावनी भी जारी की है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन एडवोकेसी समूह के कार्यकारी निदेशक डैरिल किम्बॉन ने कहा है कि हथियार बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश करने वाले हैं, खासकर अगर इसका इस्तेमाल नागरिक आबादी वाले इलाकों में किया जाए, और ये संघर्षों में बचे हुए अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, जो बम वहां पर निष्क्रिय हैं या वो जो बम अभी फटे नहीं हैं, लेकिन जो बम गिरे हैं उन्होंने तो नुकसान पहुंचाया है और जो फटे हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस संघर्ष में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल से पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक चिंता जरूर पैदा हो गई है। इस बीच इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं जैसे नतान्स और अराक और मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान के क्लस्टर बम हमले का जवाब और भी सख्त होगा।
इजराइल ईरान की जंग की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।